हेलो होमीज। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देखा होगा तो उसमें हम गए थे एक रेड गेट के अंदर और सक्सेसफुली हमने आइस लेयर्स के साथ फाइट लेकर उसे हरा दिया था। और आज के एपिसोड में हम 19 यानी कि 19 रेड्स करने वाले हैं। तो आज का फुल एपिसोड बस एक्शन पैक होने वाला है। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम सीधे जाते हैं स्टोरी में और स्टार्ट करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। तो आज हम खेलने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, द रिटर्न द स्ट्रेंज रेड्स। तो अभी हमें स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है जब जिनवू और उसके बाकी के क्रू मेंबर रेड गेट से बाहर आते हैं और जो आई थिंक वाइट टाइगर गिल्ड जो होती है उसका जो एग्जीक्यूटिव्स होता है उसके साथ हमारी थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। और उसके बाद ही हम डायरेक्ट रेड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो The gate has vanished! Wait, are you four the only survivors? Just the low-rank hunters made it back? Let's go. I'll drop you off. Hold on. I need to have a word with you. I'm exhausted. We've just lost 9 guild members. Surely their guild master has the right to ask a few questions, no? At least I rescued 3 of your hunters. As the guild master, shouldn't you be thanking me right now? I'm a bit frustrated. My apologies. He had the guts to speak his mind in front of me. Get home safe. Nice work today. ओके, तो जिनवू ने एक्चुअली में किया ये है कि जो आइस लेयर्स का लीडर था हमने उसका जो वेपन था उसका डैगर हमने वो ले लिया है। मतलब अब जिनवू के पास एक और डैगर आ चुका है। तो हाँ, कलेक्शन में एक और डैगर आ चुका है हमारे पास। तो अब होने वाला है एक्शन टाइम। तो पहले हम हमारी टीम को फॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे टीम के ऑब्वियसली बात है 3 मेंबर तो पहले से ही थे। अब 4th मेंबर के इसमें आएंगे शेडो, जो शेडोज़ होती हैं वो। तो शेडोज़ में हमारे पास अभी बस 3 ही हैं, इग्रेस, टैंक और आयरन। तो हम इन तीनों को लेकर जाएंगे और देखते हैं कि क्या इनको साथ रखने से हमें फ़ायदा होता है या फिर नहीं। आई थिंक होगा, क्योंकि इनको भी मैंने अच्छा खासा अपग्रेड तो किया हुआ ही है। तो चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम फटाफट से वेपन चेंज कर लेते हैं। और मुझे नया वेपन मिला था जो कि है एक ग्रीम वॉर या फिर बुक कह लो। तो उसको भी चेक कर लेंगे कि क्या वो अच्छी है या फिर SSR लेवल होने के बाद भी बस एक ऑर्डिनरी है। और कॉम्बो अटैक्स करने में या फिर फाइटिंग स्टाइल्स के अंदर उसकी कोई। Meet us outside in a few minutes. We'll give you a ride. Sung-Yi? Is she the girl from... Hello, Jinu. Hello, Mr. Yu. Were you able to get any sleep? Oh, not at all. Were you able to get any sleep? I only got to take a quick nap. They saw each other last night? And they're tired? भाई योजिन हो को कुछ अलग ही लग रहा है। उसको लग रहा है कि Sir? ये दोनों डेटिंग वगैरह कर रहे हैं और ऐसा कुछ सीन है। तो ये डाउट खा रहा है जिनवू के ऊपर कि भाई अडल्ट है भी नहीं, अभी वो अंडर 18 है। तो भाई ये सीन देख के मुझे मज़ा आ गया था, एनिमे में भी और इसमें भी। और इसी के साथ हमारा स्टोरी टाइम होता है ख़त्म। सीधे चलते हैं फाइटिंग्स के ऊपर। Lightning blitz. I won't miss. It's no use.
Now! ओके, तो इसी के साथ ही हमारे पास आ चुका है हमारी पहली रेड का बॉस या फिर कह लो डंजन बॉस। तो देखते हैं फटाफट से इसको हराकर आगे की डंजन को क्लियर करेंगे, क्योंकि आज तो हम 19 डंजन को क्लियर करना है। आई थिंक आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा हो सकता है। I won't miss! I'll end this! ओके, तो इसी के साथ हमारी पहली रेड खत्म, विक्ट्री। यस, तो चलो फटाफट से जाते हैं आगे की रेड्स के अंदर, ताकि आगे की रेड्स ख़त्म कर पाएँ। लेट्स गो। So, let's try. Like this will really help me grow. I'll end it. Now! Tearing through! I'll shred you! Lightning blitz! ओके, तो इस डंजन का भी आ चुका है डंजन बॉस, तो इससे भी फाइट करते हैं और ख़त्म करते हैं हमारी दूसरी रेड को। I'll end it. Now! An opening! तो इसी के साथ हमारी ये रेड भी हो चुकी है कंप्लीट। Time for a विदाउट counterattack. एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम सीधा जाएंगे आगे की डंजन में और उसको भी फटाफट से ख़त्म करेंगे। लेट्स गो। Let's do it. Let's try. I'll end it. Now! Feel the wrath of Thetis! I think we can get out through there! Wait, something's wrong. Let's speed up. The cave is collapsing! Let's go back the way we came. It's तो no ये use. वाली डंजन जो है आई थिंक वो बंद हो रही हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो रही है, तो फटाफट से हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वाट लग जाएगी। तो फटाफट भागते हैं। तो फाइनली बच गए। इसी के साथ हमारी डंजन ये वाली भी होती है क्लियर, और टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे जाते हैं आगे की डंजन के अंदर। चलो फटाफट। I'll end this quickly. ओके, तो इस बार हम आ चुके हैं एक You can't आइसलैंड tell where वाली the जगह gate पर, leads जो until कि you're already पहले inside. भी हम आ चुके हैं। I रेड didn't know it would be गेट this का भी cold. I would have brought सेम warm ही clothes. इन्वायरमेंट था, तो क्या पता इसमें कोई अच्छा डंजन बॉस आ जाए जिससे लड़ने में मज़ा भी आए
हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि शैडो आर्मी में जो हमारे 3 मेंबर हैं उनकी भी फाइटिंग स्टाइल्स बहुत अच्छी है। Feel the wrath of Thetis. I'll end it. और मैंने जो ग्रिम वॉर हमें मिली थी SSR लेवल की, उससे भी मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, बट मुझे इतनी एफिशिएंट नहीं लग रही है। तो आई थिंक कह सकते हैं कि ये थोड़ी वेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि SSR लेवल की है, बट हाँ, मेरे लिए ये इतनी नहीं है क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट रो में करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वो मेन कैरेक्टर है तो वो फर्स्ट रो में ही अटैक होगा। तो आई थिंक डैगर या फिर ऐसी ही कोई चीज़ हो वो ही अच्छी है। ये ग्रिम वॉर जिन्वू के लेवल की है या फिर जिन्वू के लिए है, उसे अपने कोई विज़र्ड या फिर मेंबर को दे दूंगा ताकि इसका अच्छे से यूज़ हो सके। तो या मैं यही करने वाला हूँ अब। तो इस वाली रेड में हम सीधे आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के नेदर के अंदर भाई। मतलब वाइब्स जो हैं वो सेम ही लग रही है। तो चलो फटाफट से ये डंजन भी क्लियर करते हैं। मुझे शैडो आर्मी में सबसे ज़्यादा अभी तो एक रीसी पसंद आ रहा है क्योंकि भाई उसकी अटैक रेंज बहुत अच्छी है। Feel the wrath of Thetis. इसी के साथ अब आ चुका है हमारे पास इस डंजन का मेन बॉस। तो फटाफट से इसको भी ख़त्म करते हैं और आगे के डंजन कंटिन्यू। Lightning blitz. Feel the wrath of Thetis. I'll end it now. I won't miss. Time for a too slow. I see it all. तो इसी के साथ इजीली हमने हमारे टीम मेंबर और शैडो आर्मी के साथ इस डंजन बॉस को भी आराम से हरा दिया है। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम सीधे जाते हैं आगे के डंजन में, क्योंकि अभी भी बहुत डंजन बाकी हैं। तो या इस वीडियो में लेजिट बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस करने वाले हैं। और इसी के साथ हम आ चुके हैं एक और नए डंजन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। This will really help me grow. I won't miss. Feel the wrath of Thetis. तो इसी के साथ इस डंजन का भी डंजन बॉस हमारे सामने आ चुका है। तो फटाफट से इसको भी खत्म करते हैं। आगे भी डंजन करेंगे। This is the end. It's over. An opening. Arise. तो इसी के साथ हमने ये डंजन भी क्लियर कर दिया है।
विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम सीधा जाएंगे आगे के डंजन के अंदर। चलो। तो अब हम आ चुके हैं एक और नई रेड के लिए, तो फटाफट से ये रेड को भी कंप्लीट करते हैं और देखते हैं इस बार कौन सा बॉस आता है हमारे से फाइट करने के लिए। I won't miss! It's no use. ये वाला बॉस कुछ अलग ही है, मतलब ये एक क्रीचर टाइप है बट ह्यूमन टाइप भी है। हाँ, देखते हैं क्या ये टफ है। इमोर्टल, ये इमोर्टल है आई थिंक, तो फिर मारेंगे कैसे। क्लियरली ज़्यादा डैमेज दे दे करने से तो चलो ये वाली रेड भी हमने फटाफट से कंप्लीट कर लिया है और हमारी रैंक आई है एस, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। मुझे SSR चाहिए थी रैंक, बट या अब जाते हैं फटाफट से अगली रेड में और देखते हैं क्या इस बार हमें कुछ अलग मिलेगा या फिर कोई न्यू एनिमल टाइप ऑफ ही होगा। Shall we? Let's try. I won't miss! I'll end it now! तो इस डंजन का बॉस भी ऑब्वियस सी बात है, आइस वाला एरिया है, तो आइस एल्फ ही आएगा। तो चलो फटाफट से इसको भी ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम हमारे नई डंजन की ओर। तो चलो फटाफट से इसको हराते हैं और देखते हैं आगे कौन से बायोम में हमारी डंजन आने वाली है। चलो I'll end this! I'll end it now! That was nothing. देखते देखते हमने ये डंजन को भी क्लियर कर दिया है और इजीली इस डंजन के बॉस को भी हमने डिफीट यानी हरा दिया है। तो देखते हैं अगला डंजन जो है वो कौन से बायोम का होता है। I need to hunt efficiently. This is the last gate. Let's We try. beat तो it. अब हम आ चुके हैं एक नई रेड के अंदर और ये वाला डंजन जो है वो आई थिंक रूइंस वाला जो बायोम होता है उसके अंदर है। और आई थिंक यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो भी क्रीचर्स हैं वो स्कॉर्पियन आ रहे हैं, तो आई थिंक इसमें भी जो मेन डंजन बॉस होगा वो स्कॉर्पियन ही होगा। तो फाइनली हमारी ये वाली रेड भी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर ली है 19 रेड्स। तो रेड्स को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा स्टोरी मोड आया था जिसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स नहीं थी, तो मैंने वो जस्ट स्किप कर दिया है। बाद बाकी आज की वीडियो होने वाली है यहीं पर ख़त्म और हमने आज के एपिसोड में पूरा का पूरा एक
चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा था और फुल एपिसोड हमारा एक्शन पैक रहा है। हाँ, स्टोरी इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है क्योंकि हमने बस रेड गेट से निकल के नॉर्मल डंजन जो थी वही की है, और जिससे जिन्वू को भी फ़ायदा हुआ है और ऑब्वियसली उसके स्टैट्स बढ़े हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइनली बाय बाय, पीस आउट।